बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त आफियत से होंगे। MKS टूर इक्विपमेंट्स गाइड व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ये चीज़ें अमूमन एक साथ इकट्ठी नहीं होती। साल में एक ही बार कोई बड़ा ट्रिप आता है तो ये सारी चीज़ें साथ जाती हैं हमारे, वरना 1 डे 2 डे ट्रिप में इतना सारा सामान नहीं जाता। इस सामान की वीडियो बनाना इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि अक्सर हम जब ट्रिप के दौरान या ट्रिप करके वापस आ जाते हैं तो लोगों के दर्जनों सवाल होते हैं हमसे कि बाइक पंचर तो नहीं हुई, पंचर हो जाती तो क्या करते, इतना लंबा सफ़र कैसे कर लेते हो, थकते नहीं हो, बला बला, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मुझे ये लगा कि आज सबके सवालों के जवाब दे देने चाहिए। और सेकंड ये वजह है कि जितने भी नए मोटर बाइक ट्रैवलर हैं उनको एक गाइडलाइन मिल सके कि टूर के दौरान क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या नहीं। कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें उनकी मैं आपको गाइडलाइन नहीं दूंगा, जैसे ट्राउज़र, चप्पल, ये चीज़ें जो 70 पे सफ़र करता है उसको भी मालूम है कि मुझे अपनी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें रखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये चंद टूल हैं जो आपको टूर के दौरान, मोटर बाइक टूर के दौरान आपके पास होना ज़रूरी है। 14, 17 और 10, 12 की चाबी आपके पास होना ज़रूरी है। 19 की चाबी भी होना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। मैंने उसकी जगह पर एक स्क्रू रेंच रखा हुआ है। प्लास, पेचकस, ये हथौड़ी और डिफरेंट इसमें मल्टी टूल्स हैं जो कि काम आते हैं। ये जिप टाई ज़रूर रखें, कहीं ना कहीं आपके काम ही आती है। मेरे तो ये कई बार बहुत ज़रूरी काम आई हैं। मैजिक है, एल्फी भी होनी चाहिए। एल्फी मेरे पास अभी नहीं है, वो मैं ले लूँगा। ये ऑयल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं वो आपकी बाइक के हिसाब से है। मेरी बाइक को ये सूट करता है। ये कोई UAE का कोई फार्मूला है जो कि मैं पिछले 3 माह से यूज़ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डब्बा, ये एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं। मैंने वैसे अपनी बाइक में जो पुरानी ट्यूब्स थी वो मैंने निकलवा ली हैं। इसको सिर्फ एक पंचर लगा हुआ है, इसकी जगह मैंने नई ट्यूब डलवा ली है। एक नई ट्यूब है। ये है कंप्रेसर। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितना गुड़ उतना मीठा। मैं ये नहीं कहता कि ये होना ज़रूरी है। हाथ वाला भी पंप होता है, 250-300 का होता है। ये डेक्स्ट्रो का है, इसका मैं ऊपर लिंक है। अगर ये बेसिक है जंप स्टार्टर, ये गाड़ियों को स्टार्ट करता है अगर उसकी बैटरी डाउन हो। ये इस पावर बैंक से अटैच होकर चलता है, जिसके साथ इस टाइम ये मेरा नियॉन साइन लगा हुआ है। ये केबलें हैं, इसी के साथ ये केबल है। ये डायरेक्ट गाड़ी के साथ भी लग सकता है और इसके साथ भी आप इसको चला सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट मोड है, इसका लिंक है, इसकी आप मज़ीद अलग से वीडियो देख सकते हैं। ये कुछ सर्वाइवल टूल्स हैं जो मेरा ख्याल से हों तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। डबल टेप वायर लॉक। वायर लॉक इसलिए कि आप कहीं भी कोई छोटे मकाम पर जाते हैं तो आप अपना हेलमेट लॉक कर सकें। दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं इतना सारा सामान निकाल कर इस टाइम गर्मी में हर चीज़ रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि हम 6 दोस्त जाने लगे हैं हुंजा। और पैकिंग मैं सुबह भी कर सकता था, अभी मैं कोई 1:30 बजे से इस पैकिंग पे लगा हूँ और 3:45 हो चुके हैं। अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये कहानी सुबह 8-9 बजे तक भी जा सकती है, क्योंकि जिस डिटेल से मैं इस सामान की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि बाकी के जो न्यू मोटर बाइक ट्रैवलर हैं उनको गाइडलाइन मिल सके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और कैटेगरी वाइज आपको गाइड करूँ ताकि आपको समझ आए कौन से ट्रिप के लिए, अगर आपके ट्रिप में कोई हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, तब आपको क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या चीज़ नहीं। अब बात करें हम सेफ्टी की, तो सबसे पहले आता है हेलमेट। आपके पास हेलमेट कौन सा होना चाहिए? DOT या ECER अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? ये है T-Max। लोग कहते हैं कि यार गाड़ी का सफ़र बड़ा अच्छा होता है, 5-6 दोस्त जा रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, तो बाइक पे कैसे आप 3-3 घंटे अकेले मुंह उठा के जा रहे हैं? तो उनको मैं बताता चलूँ, ये है T-Max Pro। ये एक फ्रीटकॉन ब्रांड है जो कि इंटरकॉम डिवाइसेस बनाता है। ये 6 राइडर, 6 हेलमेट कनेक्ट होते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। हम सब कनेक्ट होते हैं ऐसे कि जैसे हम एक ही टेबल पर टॉक कर रहे हैं। अब आप फैसला खुद कर लें कि ये सफ़र कैसा रहता होगा। एक तो सबसे पहले इसका ये फ़ायदा है कि जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है वो पीछे के 5 लोग या 4 लोग या 3 लोग, जितने भी लोग हैं, उनको गाइड कर रहा होता है। रास्ते में अगर कोई खड्डा है, कोई गाड़ी वाला ओवर ड्राइव कर रहा है, कोई कटे मार रहा है, तो वो पीछे वालों को आगाह कर देता है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास ग्लव्स होने चाहिए जो कि प्रॉपर राइडिंग ग्लव्स होते हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप अगर गिरें या कोई आपके अंदर आकर लगे तो आपको कोई नुकसान ना हो। ये आपके घुटनों के लिए होते हैं।
ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जी आपका वेस्ट बेल्ट होता है, आपका जो ये साइडों से आपका पेट निकल आता है, पल्ले निकल आते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। ये है जी बाजुओं की ग्रिपें। ये जब आप टी शर्ट पहनकर बाइक चलाते हैं तो ये आपके बाजू सन बर्न ना हो उसके लिए होती हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप इतनी बाइक कैसे चलाते हैं, आप तो थक जाते होंगे सीट का। तो भाईजान ये सीट कुशन है। लोग कहते हैं कि यार मोटर बाइक ट्रैवलिंग बहुत आसान और सस्ती है। भाई सस्ती नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली बाइक राइड करेंगे ना टूरिंग, तो आपको लग पता जाना है। और मैं ये कोई चीज़ों की नुमाइश नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं उन लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो कि बेमायने से सवाल होते हैं कि बाइक कैसे चला लेते हो इतनी देर, या कैसे टूर, कोई फजूल शौक़ है। तो भाई ये फजूल शौक़ नहीं होता, शौक़ होता है। और दूसरा इसलिए कि कोई भी नए मोटर बाइक ट्रैवलर जो हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, उनको गाइडलाइन मिल सके कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं सुकून दे सफ़र के लिए, वो ये परचेज़ कर सकें। ये है जी सेफ्टी जैकेट। इसका क्या होता है कि इसको इधर पैड है, यहाँ पर शोल्डर में पैड है, और ये प्रॉपर आपके नेक तक ये फिट होती है। इसमें आप ये ड्राई पॉकेट होते हैं, इसमें मोबाइल या डॉक्यूमेंट्स, और इसके ये वेंट हैं। मतलब लोग कहते हैं कि यार जैकेट पहन के कैसे सफ़र करेंगे, गर्मी लगेगी। तो इसमें एयर वेंट होते हैं, ये बैक पर भी है, मैं आपको दिखा दूं। एक इसके इधर बैक में पैड होता है और ये इसके एयर वेंट हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है बाइक राइड करने में। दोस्तों ये है कैंपिंग इक्विपमेंट्स। इसमें मेरा कैंप है, ये मैट्रेस है, और ये चेयर है फोल्डिंग वाली, क्योंकि अगर कहीं कैंपिंग करनी हो तो ये आपकी बेसिक नीड हो जाती है। अच्छा, ये सिलेंडर है 1 kg का, ताकि आपके आसानी से बॉक्स में भी आ जाए। ये 5-in-1 बर्तनों का सेट है। कुछ ना कुछ जहाँ भी आप कैंपिंग करेंगे वहाँ आपका कुछ ना कुछ बनाने को, खाने को दिल करेगा। भले आप चाय बनाएं, कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाएं। ये मेरे पास एक 2 गिलास और 6 कप का सेट है। आपके पास अपनी कोई पर्सनल बोतल होनी चाहिए पानी की, ताकि आप पानी बआसानी अपनी बाइक के साथ रख सकें। ये स्लीपिंग बैग है। उसके बाद ये हाइकिंग स्टिक आ जाती है, क्योंकि कैंपिंग हमेशा आप किसी न किसी पहाड़ के ऊपर ही करते हैं, और हाइकिंग के लिए आपके पास मजबूत जूते भी होने चाहिए जो कि हाइकिंग हो, पहाड़ पर स्लिप ना करते हो। बात आए हाइकिंग की, तो आपके पास एक अदद हाइकिंग बैग भी होना चाहिए। मेरे पास ये 55 लीटर का एक अच्छी नस्ल का बैग है हाइकिंग, जो कि मेरे पास गालबन कोई 2 साल पुराना है। नीचे मेरा राइडिंग शूज़ पड़ा हुआ है। अभी ये मट्टी है, अभी इसकी सफाई होगी। ये कुछ कवर्स हैं। सबसे पहले ये आपकी बाइक का कवर, क्योंकि जो टूरिंग बाइक होती है वो नॉर्मल बाइक नहीं होती, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जहाँ भी अपनी बाइक रात के लिए पार्क करें उसको कवर करें, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखकर उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ये बरसाती, बारिश से बचने के लिए सफ़र के दौरान बारिश हो जाती है, बरसाती पहनकर आप 10-15 किलोमीटर सफ़र करके किसी ऐसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको बारिश से बचने की जगह मिल जाए। ये शूज़ रेन कवर हैं। सफ़र के दौरान अब आप बारिश शुरू हो जाती है, या कोई ग्लेशियर वगैरह कोई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पानी है, आप अपने राइडिंग शूज़ की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके कपड़े या शूज़ जब गीले होते हैं तब आपको सर्दी ज़्यादा लगती है। ये है जी हेलमेट कवर। कोई भी आप ब्रांडेड हेलमेट लेते हैं तो उसके साथ ये कवर आता है, तो इसको साथ रखा करें, ताकि जब भी आप अपनी राइड ख़त्म करें जिस भी जगह पर, तो आप अपना हेलमेट अपनी हिफाजत में रखें, उसको कवर अप करें। क्योंकि लोगों को डिफरेंट चीज़ों से छेड़खानी, पंगे करने की आदत होती है। जब आप उसको वायर लॉक करके उसको कवर अप कर देंगे तो कोई भी आपकी चीज़ को नहीं छेड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं वीडियो इक्विपमेंट्स की। ये उन लोगों के लिए है जिनको वीडियो और फोटोग्राफी का शौक़ है। सबसे पहले जी उड़न पंछी ड्रोन DJI Mini 2 है, GoPro है, और ये गिम्बल है DJI का। उसके बाद मैं समझता हूँ वीडियो में जो चीज़ जान डालती है, आपके पास ट्राईपॉड तगड़े होने चाहिए। ये मेरे पास ट्राईपॉड है, ये DSLR के लिए भी है और मोबाइल के लिए भी है। एक तगड़ी सेल्फी स्टिक है, एक और गोरिल्ला मिनी ट्राईपॉड है, ये GoPro के लिए एक छोटा ट्राईपॉड है, हैंड ग्रिप है, और माउंट का बड़ा अमल दखल होता है GoPro की वीडियोस के लिए। डिफरेंट किस्म के एंगल से जब आप वीडियोस कैप्चर करते हैं तो आपकी वीडियोस देखने लायक होती है, ज़्यादा बोर नहीं होती। ये मेरे पास गिम्बल है DJI का, DJI Osmo 2 है, और मेरे पास DSLR नहीं है, मेरे पास मोबाइल है Nokia 7.2, जो कि मैं समझता हूँ लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है। और नमाज का भी टाइम हो चुका है। नमाज की ब्रेक के बाद उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो इन सब चीज़ों की हिफाजत करती हैं। दोस्तों अब चलते हैं मेन मरले की तरफ कि इतने सारे सामान को आखिर रखा कहाँ जाता है।
तो दोस्तों ये हैं वो अलादीन के चिराग जिनके अंदर इस सामान को रखा जाता है। सबसे पहले ये बॉक्स है जिसके अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं जिनको 110% सेव रखना हो, मतलब वाटरप्रूफ रखना हो, क्योंकि ये ABS मटेरियल का वाटरप्रूफ बॉक्स है। उसके बाद एक ये बैग है जो कि वाटरप्रूफ है, ये टूल्स के लिए बैग है, और ये है जी वो अलादीन का चिराग जो कि दिखने में तो ये बस एक हाथ में ही आ गया है, लेकिन ये पूरा 15 लीटर का एक बैग है, शोल्डर बैग। उसके बाद ये लेग बैग है, इसमें जो छोटा मोटा ज़रूरत का सामान होता है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी, और ये एक जुगाड़ी टैंक बैग है जो कि एक अच्छे खासे महंगे टैंक बैग जितना फ़ायदा देता है। तो कुल मिलाकर ये 5 से 6 बैग हैं जिनमें ये सारा सामान पैक होता है। ये जी लास्ट आइटम, और ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप अपनी मेडिसिन रखें और ज़रूरत की चीज़ें जो कि आप किसी भी जगह पर कोई केस हो, कोई हादसा हो, तो आप किसी की हेल्प आउट कर सकें। एक फ़ख्र की बात होती है किसी मुसलमान भाई की हेल्प करना। तो दोस्तों ये था हमारा टूरिंग इक्विपमेंट्स गाइड व्लॉग। इसको बनाने की एक तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वजह थी कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको इक्विपमेंट्स की समझ आए, और जो मुख्तलिफ़ लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं उनको भी जवाब मिल जाए। और कुछ चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी उन चीज़ों में से मैं आपको गिनवा देता हूँ। और वो क्यों नहीं थी उसकी रीज़न ये है कि हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं 6 लोग, तो सभी एक बंदा सामान रखेगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डबल सामान हो जाएगा। तो इसलिए अब मेरे पास कंप्रेसर है तो किसी के पास पंचर किट है, अगर मेरे पास ट्यूब है किसी के पास आगे वाली ट्यूब है तो मेरे पास पीछे वाली ट्यूब है। इस तरह करके जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपको भी एक बार चीज़ें बता दूं कि जो चीज़ें मिसिंग है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए अगर आप अकेले टूर कर रहे हैं। तो क्लच केबल, रेस केबल, चैन का लॉक, एल्फी जो कि मिसिंग थी, ये मैं मिसिंग चीज़ों में से आपको बता रहा हूँ। पंचर किट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्रेसर वगैरह बाकी चीज़ें और पंचर किट ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास लेकिन मेरे पास सामान में नहीं है। तो आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे या हम मुल्तान से पिंडी बाय ट्रेन जा रहे होंगे या फिर हम हुंजा के नज़ारे कर रहे होंगे और आप लोगों के लिए ट्रैवल, फूड और मुख्तलिफ चीज़ों पर वीडियोज़ बना रहे होंगे। तो अगली वीडियोज़ तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।